ए बहन ममता बहुत मजबूत आदमी है। हाँ, हम बोले ए बहन ममता हमारा SIR में पकड़ा गया है वोट, कुछ तुम भेजो वहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठिया। ये बहन ममता मना कर दिया, ये न चले खेला होवे न चलबे। हाँ, हम बोले तुम भी जाओगी बहन ममता जहाँ हम गए। फिर बार बार तुम लोग वही सवाल करता है, बट बुढ़वा कहीं के दे देंगे, तुम मुका नाच के गिर जाओगे। कहाँ कहाँ आए हैं राहुल जी से खात मटन खाने, मटन अभी भी मटन चाहिए आप? हार गए, हार जीत चलते रहता है। अब मटन खाएंगे, मजबूती होगा, पूरा एकदम लड़ेंगे, आपस में लड़ना है अभी। आपस में? हाँ, महागठबंधन में। लड़ाई तो भाजपा से खत्म हुई ना, आपस की लड़ाई अब शुरू होगी। सोनिया जी का बेटा राहुल जी, हम लोग आपस में उठा पटक करेंगे। अच्छा। ये प्लान राहुल जी का था। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी बोल बोल के निकल गए थाईलैंड। हमको बोले आप यहाँ वोट चोर को ढूंढिए। हाँ, वोट चोर को ढूंढते ढूंढते नीतीश कुमार घुस गए यहाँ ललटनिया में। घुसे तो यहाँ दर्द हो रहा है कहीं और, बहुत जगह हो रहा है। हाँ, अरे हम कभी खड़ा होते हैं, अब बैठे बैठे टिकट बांटते ले, आज खड़ा है दर्द हो रहा है। हाँ, दर्दवा कैसे ठीक होगा? दर्दवा कैसे, दुन्नू फेल हो गया, दुन्नू फेल हो गया। अब एम्स जाएंगे, दर्दवा ना ठीक हुई, नहीं तो ED CBI उठा के ले जाएगा। चारा चोर थे, चारा भरे हुए पूरा चोरी किए, टिकट बेच अरे टिकट बेच ये दिखावा है। अरे ये चारा चोर दिखावा, घड़ियाली आंसू है। अरे दुन्नू लड़का हार गया, केसरियो हार गया। फिर जीत गए हो? जीत गए हो? केसरिया ओका काबा ओका केसरिया गया तो जनता रीतलाल जनता चल गया। अरे बाबा दानापुर से रंगदारी के उस लेगा अब रंगदारी। हाँ, अभी याद आ रही है आपको? अरे कैसे नहीं, अरे भाई साहब अब ये देखिए ना, फिर तुम बार बार वही सवाल करते हो, तुम बहुत बदतमीज पत्रकार हो। दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे, बट बुढ़वा कहीं के। हम कह रहे हैं अभी सरकार बनती ही बार पकड़ पकड़ के सबको नौकरी देते। हे भैया नौकरी ले लो। क्या पहले कहाँ दिया? अरे पहले दिया, पहले क्यों नहीं दिया? अब नहीं ठगने में आएगा, बिहार का जनता होशियार है। नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी देते किसको हो? आप तो घोटाले के लिए सरकार बनाते हो, आप तो ये तमंचा का व्यापार करने के लिए सरकार बनाते हो। आप ये जो पेट जो चारा भर रखा है, चारा भरने के लिए। तुम लोग भैया भगवा कैसे हो गए हरा से? लालू जी हरा क्यों पहन रखे? ये पहले मुसलमानों को ऐसे हरा हरा पहन के इन्होंने घुमाते थे, चारा घोटाला किया इन्होंने। और इस बार हमारे साथ नहीं थे, महामारी वैसे नहीं है, गद्दार है, इन्होंने चारा तक खाया, इन्होंने हमारा घोटालाबाज। इस बार हम लोगों ने इनको धोखा दिया है। हाँ, ऐसे ही धोखा दिया है, क्योंकि ये देखिए ना, ये हरा मुसलमान देखे थे, ये भगवा मुसलमान कब हो गए भैया? हरा पहन के ये हम लोगों का वोट लेते थे। ये लोग यही लोग धोखा दिया है। हाँ, कह रहे थे कि मैं नौकरी दूंगा, हर घर में नौकरी बांटूंगा, और ये ना पकड़ पकड़ के नौकरी देते थे। लेकिन अब जब पढ़ा लिखा मुसलमान शिक्षित हो गया, तो अब हरा कलर का इनका ये भगवा कलर करना पड़ेगा। नफरत बांटते हैं, नफरत फैलाते हैं। अच्छा, कौन बांटते हैं? मोदी जी। इन्होंने चारा चुराया, देखो हरा इनका गमछा हो गया। इन्होंने चारा चोर है, इन्हें कौन वोट देगा? इन्होंने हर चीज में घोटाला किया, हर कदम पे अपने बेटे को आगे लाए। सुनो, नौकरी देते हैं, किसे हमें नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी, हमें आप बाद में दे देना। इन्होंने तुमने जब जंगल राज करा, फिर क्यों नहीं सोचा आपने गरीबों का भला करने के लिए? टोपी वाले सुनिए तो गले में MY मिल जाए, बिहार को लूट जाए। हमें चाहिए ये श्री राम, बालों के नीचे टोपी। ये SIR से दीदी भी घबरा रही, ममता दीदी। ये बहन ममता ये बहन ममता बहुत मजबूत आदमी है। हाँ, हम बोले ए बहन ममता हमारा SIR में पकड़ा गया है वोट, कुछ तुम भेजो वहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठिया। ये बहन ममता मना कर दिया, ये न चले खेला होवे न चलबे। हाँ,
हम बोले तुम भी जाओगी बहन ममता कहाँ? जहाँ हम गए। अच्छा। हाँ वो भी कह रही है SIR लागू नहीं होने देंगे। वो कमीशन की बात है ना, वो होगा। कमीशन की कमिश्नर की बात है ना, इलेक्शन कमिश्नर की, वो होगा। SIR लागू होगा और ममता भी उखाड़ फेंकेंगे। हाँ, अब 26 में है ना इलेक्शन बिहार में। धोखा दे दिया ये लोग। बिहार टेलर था, बंगाल बाकी है। अभी लालू जी को समझाया, अभी ममता को समझाना बाकी है। ये धोखा दे दिया ये लोग। ये भगवा मुसलमान, ये देखो मुसलमान, ये सब। ये भैया चलिए, बहुत धोखा दिया सबको। सर एक बात बताइए, SIR पे ये रो रहे हैं, SIR पे ममता जी रो रही हैं, क्या कहेंगे? लागू होगा बंगाल में? इनकी उम्र हो चुकी है, 1 साल 2 साल इन्होंने और देखना है। अच्छा। मांगी हुई किडनी पे गुजारा चल रहा है इनका, और ये अभी भी राजनीति कर रहे हैं। इन्हें लोग मरते वक्त शिक्षा दे के अच्छी जाते हैं ना बच्चों को, पास पड़ोस के लोगों को। लालू जी को जाने के टाइम पर भी राजनीति नजर आ रही है। शायद भगवान इनको ऊपर राजनीति करवाएगा। ए भैया आप बहुत हट्टा कट्टा नौकरी दे दो, चलो सरकारी नौकरी देते हैं। हाँ, नौकरी देता हूँ, आओ। 18,000 पे तनख्वाह मिलेगी। सरकारी नौकरी नहीं दूंगा। सुबह 9 बजे आओगे, शाम को 6 बजे जाओगे। आओ, आपको नौकरी देता हूँ, लेकिन बुढ़ापे में कर पाओगे? नहीं, हम नहीं कर। आप देश संभालो, आप वहाँ बैठ के बिहार संभालो, आप नौकरी मत करो। मौका नहीं मिला, वो भी मौका नहीं मिला इनको। बिहार की झंक वो कहाँ से मिलेगा? चोरी इतनी किए हुए हैं, कहाँ से जनता जितवाएगी? घोटाले इतने किए हुए हैं। पेट देखिए बड़ा हो गया। इनसे खुद पूछिए, चारा घोटाला किए थे? हाँ कि नहीं किए थे ना? कोयला घोटाला किए थे कि नहीं किए थे? बोलना पड़ेगा, आखिरी टाइम में बोलना पड़ेगा। जाने का वक्त है, भगवान इंसाफ करेगा। ईडी सीबीआई भी इनको खोज रही है। अब ईडी सीबीआई जेल में कितने दिन रह के आए ये भी बताइए जनता को। जेल में क्रांति के लिए गए थे। क्रांति नहीं गए थे, आराम करने गए थे। क्रांति नहीं थी, क्रांति सड़कों पे होती है, जेल में नहीं होती है। जेल बनाए थे, चेक करने गए थे मजबूत है कि नहीं। लेकिन ससुरा नीतीश आपको जेल में भी जेल कटवा दिया, लेकिन आप गए थे आराम करने। वहाँ नीतीश जी ने आपका किडनी खराब करवा दिया। अच्छा बताइए, SIR पे आप भी रो रहे हैं, SIR पे ममता भी रो रही हैं। हम इस हिंदुस्तान के युवा लड़के हैं और युवा नौजवान हैं और क्रांतिकारी हैं। आपकी इस पिस्टल को हम आपके पीछे डाल देंगे। हाँ, इसको आप अपनी जेब में रखिए। पता चल रहा है आपके चक्कर में नीतीश जी को भी लपेट दे हम, इसलिए शांत रहिए। हम नीतीश बाबू को बोले आइए मिल के घोटाला करते हैं, वो माने नहीं नीतीश बाबू। वो 17 महीने आपके साथ रहे। उन्होंने देखा आप लोग चोर हो, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में खोए हुए हो, तो उन्होंने कहा सरकार के साथ, बीजेपी के साथ फायदा है। आप लोग तो शुरू से चोरी करते आए हो, तो इसलिए उन्होंने 17 महीने ही आप लोगों के साथ सरकार चलाई। और दूसरी चीज, घर में लड़ाई चल रही है। तेजस्वी और दूसरा बेटा आपका पूर्वक तेज प्रताप, आपस में लड़ाई चल रही है। किस वजह से चल रही है? हमको बोले तेजू को कि मटन खाओ, वो बोला नहीं हम वृंदावन जाएंगे। हम बोले तुम्हारे कारण हमारा वोट बैंक नाराज होगा, इसलिए उसको घर से निकाल दिए। तुम फिर जनता को गुमराह कर रहे हो। दोनों भाइयों में लड़ाई हुई कि बिहार का सीएम बनेगा कौन, ये लड़ाई हुई। इसको सच बताइए आप पब्लिक को, मटन को वृंदावन को बीच में मत लाइए। और दूसरी चीज सुनिए, ये युवा कह रहा है इस लालटेन को फेंकिए नीचे, और सुनिए अपना घर में आराम कीजिए, अपना अस्पताल की दवाई अच्छे से लीजिए, राजनीति के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो ये भी उड़ जाएगी। अरे बाप रे, ये तो पोल खुल गया, बालों के नीचे टोपी। ए भैया, ये तो कैमरे में पोल खुल गया है आपका। हम जा रहे हैं एम्स। एम्स क्यों क्या हो गया? भर्ती होने। एम्स जा रहे हैं। मेरी बात सुनो लालू जी, अभी तुमने किया था घोटाला, अब बिहार की जनता ने तुम्हारा मुंह कर दिया काला। बिहार की जनता ने तुम्हारा मुंह कर दिया काला। लालटेन में कर दिया छेद, बचा नहीं है तेल। लालटेन में कर दिया छेद और बचा नहीं है तेल। और देखो फूट गया शीशा, आई इस ससुरा कट्टा लेके नाच रहा है। और तुम्हें टोपी वालों ने भी धोखा दिया। टोपी वालों को अपना समझते थे, तुम सोचते थे इख्तियार पार्टी करेंगे, ये तुम्हारे साथ रहेंगे। उन्होंने समझ गए ये इख्तियार पार्टी में तो आया है, पर ये अपने मतलब के लिए आया है। इसीलिए कह रहा हूँ, इनको टोपी वाले भाइयों ने समझ गए कि ये टोपी वाले भाई समझ गए कि ये लालू बहुत है चालू, ये लालू बहुत है चालू। इसने किया है घोटाला और लगाएगा पिछवाड़े में ताला, बंदूक का ताला। और मेरी सुनो, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए, ये भी SIR से डर रहे, ममता बनर्जी भी SIR। मेरी बात सुनो, अभी तो बिहार लिया है, बंगाल लेना बाकी है। अभी तो बिहार लिया है, बंगाल लेना बाकी
बाकी है और लालू जो ये पिस्टल दिए थे और बदमाशों के पिछवाड़े में पिस्टल देना बाकी है। हाँ, पिस्टल देना बाकी है। भाग गया, कहाँ गया? और सुनो, ये लालू का है दिया हुआ तमंचा, हर एक घर में तमंचा कि सटा दो तमंचा, हटा दो दुपट्टा। तो मैं उन लोगों को कह दे रहा हूँ, वो दिन और था, वो दौर और था। ये बीजेपी का दौर आ गया, हटा के दिखा दो दुपट्टा, बचेगा नहीं तुम्हारे कंधे पे हाथ। बंगाल में नहीं चल पाएगा, ये बंगाल में नहीं चल पाएगा। ममता का नहीं चलेगा कोई क्षमता, ममता का नहीं चलेगा कोई क्षमता, और जनता दिखा देगी तुम्हारा कितना है क्षमता। हाँ, इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ, आने वाले टाइम पे अभी तो बिहार जीत के दिखाया है, बंगाल भी जीत के दिखाएंगे। और बिहार में IAS IPS चाहिए, ना कि कट्टा सटाने वाला चाहिए। सर, ममता बनर्जी तो कह रही कि रोड पे उतर गई हैं, कह रहे हैं कि SIR लागू नहीं होने देंगे। देखिए, अगला नंबर बंगाल में ममता बनर्जी का है। उसका हम्बा तंबा चुम्बा सब बंद करना है। आपने देखा होगा बिहार की जनता ने हमें 200 से ऊपर सीटें दी हैं बीजेपी पार्टी को, तो इससे साफ दिख रहा है कि बंगाल में जब हम 85 तक पहुंच चुके हैं, जो पिछले टेन्योर में हम लोग पिछली चुनाव में हम 85 तक पहुंच चुके हैं 3 से, तो इस बार बिहार का नंबर है और बिहार के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी का पूरा गठबंधन कोई काम नहीं आएगा। बंगाल से बहुत सारे लोग नाव के रास्ते भाग रहे हैं। देखिए, जो नाव के रास्ते से भाग रहे हैं वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो बांग्लादेश के रोहिंग्या हैं, जिन्हें SIR का डर सता रहा है, जिसे जनता मतलब जब हम जनसंख्या काउंट करेंगे और उनका देखा जाएगा कि भाई उनकी ID में कहाँ की नागरिकता है या गलत तरीके से उनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, तो डर तो लगना लाजमी है। तो देश छोड़ के उन्हें भागना पड़ेगा और ये बात तय है कि ये बात तय है कि उन्हें बांग्लादेश में भी जगह नहीं मिलेगी जहाँ से वो आए हैं। ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब, SIR अगर बंगाल में लागू होगा, कह रहे ममता में रोड पे आ जाओ। देखिए, इलेक्शन कमीशन का मामला है, पश्चिम बंगाल में लागू होगा और अभी हमने मगध को जीता है, अवध भी जीतेंगे। मगध मतलब बिहार, अब अवध मतलब उत्तर प्रदेश। बिहार से प्रचंड बहुमत की सरकार बन चुकी है और वहाँ से साफ साफ जनादेश है कि इसके बाद अगला नंबर पश्चिम बंगाल भी जीतने वाले हैं, क्योंकि अब पढ़ा लिखा मुसलमान शिक्षित हो गया है। इस बार लालू को मुसलमान भी वोट नहीं दिए हैं, तभी वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटें निकाली है, क्योंकि मुसलमान अब जागरूक हो चुका था और गठबंधन के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। ये प्रचंड जीत जो हुई है बिहार में, बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती है। 100% लागू होगा। और एक लाइन कह देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में होगा ये SIR, पश्चिम बंगाल में होगा ये SIR, और रोहिंग्या भागेंगे बॉर्डर पर, और TMC का होगा सुगड़ा साफ, TMC का होगा सुपड़ा साफ, और बनेगी NDA सरकार, बनेगी बंगाल में पश्चिम बंगाल में NDA सरकार।